हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 19 ऑफ दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में हम बात करेंगे 19 ऑफ दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट। उससे पहले जो भी लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे FAIFA फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन रिलीजेज एग्रीकल्चरल रोड मैप पुशेस फॉर डिजिटल रिफॉर्म। तो यहाँ बात हो रही है कि FAIFA ने रिलीज़ किया है एग्रीकल्चरल रोड मैप और यहाँ पर उन्होंने बात की है डिजिटल रिफॉर्म लाने की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये बात कही गई है और ये रोड मैप लाया गया है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन FAIFA रिलीज अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑन थर्सडे को ये रोड मैप कॉम्प्रिहेंसिव रिलीज़ किया गया है और इसको कॉल किया गया है। क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य है फॉर एनहेंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, साथ साथ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी बढ़ाना। इससे होगा क्या? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है, जो इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बूस्ट करेगा थ्रू 2040 तक। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अगर इन पर जोर देते हैं तो इंडिया सेक्टर का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो कर सकता है 2040 तक। ये बात यहाँ पे कही गई है। उसी दौरान वाइट पेपर, एक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चरल आउटलुक 2025, ये भी अनवील्ड किया गया। जो किया गया था आपका पार्लियामेंटेरियन मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और पुट्टू महेश कुमार टू मार्क किसान दिवस 2024। इन्होंने हाईलाइट किया है परसिस्टेंट चैलेंजेस। फार्मर्स के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, वेदर वल्नरेबिलिटी और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। आपको पता होगा लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है और एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वेदर का, जिससे क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं। ऐसी कंडीशंस को चैलेंज करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। फैफा का जो प्रोजेक्टेड है कि इंडिया एग्रीकल्चर ग्रो करेगा एट ए CAGR ऑफ 5.5% से फ्रॉम 2025 टू 2030। 2025 से 30 के बीच में CAGR रहने वाला है 5.5%, जिससे टोटल जो वैल्यू हो जाएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की वो 42 लाख करोड़ हो जाएगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है उसको भी यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है कि वो इंक्रीज़ करेगा 25% से 2030 तक, 2030 तक। जो करंट में जो इसका वो है आपका स्टोरेज है अपने फूड ग्रेन का, वो है 330 मिलियन मेट्रिक टन। तो 25% की बढ़ोतरी होगी आने वाले समय में 2030 तक। तो ये रोड मैप लाया गया है फैफा के द्वारा और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना। इससे इंडिया का जो सेक्टर है 2040 तक ग्रो करता हुआ देख सकते हैं अगर इन चीज़ों पर हमने काम किया तो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंट हाउस पैनल रिकमेंड लीगलाइज MSP को लेके जो विपक्ष है वो हमेशा से लड़ता रहा है। उसने हंगामा भी किया है पार्लियामेंट में और वो चाहता है कि MSP को लीगलाइज किया जाए फार्मर्स के लिए, जिससे फार्मर्स की जो सुसाइड है वो कम हो सकते हैं। क्योंकि MP और महाराष्ट्र और UP में सबसे ज़्यादा किसानों के सुसाइड देखने को मिलते हैं। उसमें एक कारण है कि किसानों की जो हालत है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है।
उनके प्रोड्यूस अच्छे माल अच्छे दाम पे नहीं बिक पाते हैं। बात करेंगे तो एंजॉइंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी है विपक्ष की, जिसको हेड करते हैं कांग्रेस लीडर्स और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने रिकमेंड किया है कि लीगली गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए लाई जाए। दिस पैनल इन अ रिपोर्ट टेबल इन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे सेड सच अ पॉलिसी स्टेप विल एड्रेस द इशू ऑफ फार्मर सुसाइड्स। अगर ये पॉलिसी आ जाती है लीगलाइज एमएसपी की, तो हो सकता है कि किसानों की जो सुसाइड्स हैं, जो आत्महत्याएं हैं, उसकी दर में कमी आ सकती है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही है। और इस पैनल ने सेंट्रल से ये भी कहा है कि वो अपने अमाउंट को इंक्रीज करे, जो फार्मर को पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे 6,000 रुपये देते हैं, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये पर एनम तत्काल कर दे, जिससे किसानों को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए। जो पैनल है उसने ये भी कहा कि सीजनल इंसेंटिव दिए जाएं फार्मर्स को, जो टीनेंट फार्मर हैं या फार्म लेबर हैं, उनको छोटे छोटे इंसेंटिव अगर देंगे तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में जुड़े रहेंगे, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी डिमांड अपोजिशन की रही है कि फार्मर्स की डिमांड को माना जाए, जिसमें लीगलाइज एमएसपी है, फार्मर्स को इंसेंटिव देना है और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से 12,000 करना है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट डिमांड्स हैं विपक्ष की, और जो आपके फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, कि एमएसपी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और इस बार दिल्ली चलो, इस बार उन्होंने एक आंदोलन भी किया था जिसमें पुलिस ने उनको रोक दिया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 22 मार्च। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज की स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।